कभी खुशी की आशा तो कभी गम की निराशा, कि कभी खुशी की आशा तो कभी गम की निराशा, और कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छाया, और कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, क्या कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। और शायद यही है जीवन की परिभाषा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। तो ये कमेंट आपने किया था किसी एक वीडियो पर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये रियलिटी है, बिल्कुल हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप इनसे कैसे निकलते हो, कैसे आप इनको सोल आउट करते हो, ये सभी आर्ट ऑफ लाइफ। समझ में आई ये कहानी? परेशानियां हर किसी के जीवन में है। हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गई, तो वो खुद थक गई। तो ये तो आएंगी, हमेशा आएंगी, इनके साथ चलना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप राफ्टिंग करते हो तो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और आपकी किश्ती को पलटाने का कार्य करती हैं, लेकिन आप उन लहरों से डर के नीचे पानी में कूद तो नहीं जाते हो, नहीं कूदते हो ना। बजाय कि अपने आप को और मजबूत बना लेते हो उस नाव के ऊपर, उस किश्ती के ऊपर, ताकि जो मेरा टारगेट है, जहां मेरे को पहुंचना है, उसमें मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे ही लहरों की तरह ये प्रॉब्लम आएंगी, हमें डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन आपको इनके साथ बहना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के लिए उस पे टारगेट रखना है, बिल्कुल अड़िग रहना है। समझ में आई ये कहानी? और मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पे आज फिर से स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आप सभी का जीएस रिवीजन की इस महफिल में। इसको आगे शुरू करेंगे। और क्या कुछ कहानी है, कौन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आज, जरूर जल्दी जल्दी आप भी बताएंगे। और जल्दी से मेरे को आज ये बताएंगे कि आप किस सीरीज से जुड़े हुए हो, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, और कहां से आप क्लास देख रहे हो, ये भी आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और एज ए मोटिवेशन मिलता है। जो आप टॉपिक बताते हो वे टॉपिक भी मैं लेकर आ रहा हूं, और भी धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। आप बस साथ बने रहो, रोजाना की क्लास रोजाना देखो, और जो सीरीज चली हुई है उससे जरूर जुड़ जाओ। यानी कि एक इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको मिलेगी। एक स्टैटिक जीके की, और तीसरी सीरीज चली हुई है हमारी जीएस रिवीजन की, जिसमें हम मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि वीर भूमि किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? वीर भूमि किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? तो वीर भूमि यहां लिख देता हूं, वीर भूमि। तो ये है जनाब इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे रहे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जो इस देश के 6 नंबर के पीएम बने थे, और इस देश के सबसे युवा पीएम बने थे। कौन? राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। देखो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को जब शूट आउट कर दिया गया था उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा, तो उसके बाद राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, और ये कहां पर है? ये आपकी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। और फिर से आप इसमें एक दो बातें और याद रख सकते हो। इनकी सरकार में ही आया था कंप्यूटर, तो इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर क्रांति के जनक। कंप्यूटर क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और बातें आप याद रखोगे क्या कि इन्हीं की सरकार के द्वारा 61वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें आपकी जो वयस्क मताधिकार की आयु है, वयस्क मताधिकार की आयु है, वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। इतनी सी बातें याद रखोगे। और भी बातें अगर आप याद रखना चाहो, इन्हीं की सरकार के द्वारा 1986 के दौरान है ना, हमने तोपें खरीदी थी। बोफोर्स कंपनी से हमने तोपें खरीदी थी। ये बोफोर्स है ना, एक कंपनी है स्वीडन की, एक व्यक्ति थे स्वीडन के जिसका नाम था एवी बोफोर्स, उनकी कंपनी है। यहां से हमने तोपें खरीदी थी, और ये तोपें इस्तेमाल की गई, यूज की गई किस में? कारगिल युद्ध में, कारगिल वार में यूज की गई, जो 1999 में हुआ, जिसको जीतने के लिए हमने चलाया था कौन सा? ऑपरेशन विजय चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। और जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि जब हमने 1999 में कारगिल को जीता, तो उस टाइम पे हमारी आर्मी ने तो ऑपरेशन जो चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, लेकिन जो हमारी एयरफोर्स ने और जो हमारी नेवी ने ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ये आप मेरे को बताओगे। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। क्लियर है कहानी? ये बातें याद रखोगे। और आगे की कहानी कुछ ऐसी है। अच्छा, वीर भूमि कैसे याद रखोगे? देखो आपको अगर थोड़ा सा भी दिखाई देता है तो राजीव में वीर छिपा है, वीर छिपा है। वह यहां पे है, ई भी यहां पे है, और रे यहां पे स्टार्टिंग में।
तो राजीव में वीर छिपा है। याद रख लोगे बातें, इतनी सी कहानी है। उसके बाद इन्हीं से और एक दो पर्सन ले लेते हैं, जैसे कि राजीव गांधी जी की माता जी क्या थी, इंदिरा गांधी, जो इस देश की पहली महिला पीएम रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, और अभी दूर दूर दराज तक कोई महिला पद, कोई मतलब महिला नहीं नजर आ रही है इस पद के लिए। ठीक है, तो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम अगर आपसे पूछ ले, इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम, तो इंदिरा गांधी ना बड़ी शक्तिशाली थी, बड़ी शक्तिशाली थी, तो याद रखेंगे शक्ति स्थल, शक्ति स्थल इनके समाधि स्थल का नाम है। कहां पर है, ये भी दिल्ली के अंदर है। और इंदिरा गांधी जी से और आप क्वेश्चन क्या याद रखोगे, इंदिरा गांधी जी से आप क्वेश्चन और याद रखोगे, मार्कर कहां गए भाई साहब, आप याद रखोगे कि पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, भारत रत्न भी सबसे पहले इन्होंने ही प्राप्त किया है, इंदिरा गांधी जी ने। इतनी सी बातें याद रखोगे। और पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो 24 जनवरी को बनी थी, 24 जनवरी 1966 को बनी थी। तो 24 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसीलिए मनाते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि आप तो इस देश के सर्वोच्च पद तक जा सकती हैं, आप कहीं पीछे नहीं है, राइट टू जो इक्वालिटी है उसका भरपूर लाभ उठाओ आप। समझ में आई है कहानी। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इतनी सी कहानी है। और इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम मैंने बताया है शक्ति स्थल। और इंदिरा गांधी जी ने राज किया है, देखो 1966 में आई हैं और 1977 तक रही है। इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, तो उस दौरान फिर इनकी सरकार हट गई थी और फिर 77 से 80 तक दूसरी पार्टी की सरकार आई, जिसमें दो प्रधानमंत्री आए थे। एक पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे आपके मोरारजी देसाई, और फिर बने थे चौधरी चरण सिंह। और फिर 1980 में फिर से आई इंदिरा गांधी और 84 तक रही हैं। ठीक है, और फिर 84 में 31 अक्टूबर 1984 को इनको इन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा शूट आउट कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। पहली महिला रही है भारत की प्रधानमंत्री और पहली महिला रही भारत रत्न को प्राप्त करने वाली। और फिर से अगर बात याद रखो तो 1969 में इन्हीं की सरकार के द्वारा 14 बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगर इनकी सरकार की एक दो मैं आपसे मेन से बातें बताऊं, और 1969 में ही गठन किया गया था इन्हीं की सरकार के दौरान, किसका, 1969 में गठन किया गया था आपका इसरो का, इसरो का गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है। और इसरो के पहले चेयरमैन अगर आपसे पूछ ले, पहले चेयरमैन आपसे पूछ ले तो विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई हैं। और अभी हाल फिलहाल के आप बताओगे कमेंट करके, अभी हाल फिलहाल में इसरो के चेयरमैन कौन है। और विक्रम साराभाई के नाम से स्पेस सेंटर अगर आपसे पूछ ले, अंतरिक्ष केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो केरला में है, केरला में त्रिवेंद्रपुरम में पड़ता है। इतनी सी बातें याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर इन्हीं से बातें करूं तो मैं जो इंदिरा गांधी जी के फादर थे, इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। बड़े शांति प्रिय व्यक्ति थे, तो इनकी समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, शांतिवन, शांतिवन। इतनी सी बातें याद रखोगे। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी का नाम है, समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल, इनकी समाधि स्थल का नाम है राजीव गांधी जी का वीर भूमि। इतनी सी बातें याद रखोगे। और अगर समाधि स्थल से ही मैं एक दो बातें और आपको याद दिलाऊं तो किसी फेमस जो पर्सनैलिटी है, महान व्यक्तित्व है, जैसे कि आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद इस देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 2 बार इस देश के अंदर राष्ट्रपति के पद को संभाला है। यानी कि आज तक राष्ट्रपति कोई नहीं बना दूसरी बार, सिर्फ और सिर्फ इस देश में प्रधानमंत्री बन चुके हैं 3 बार भी बन चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति दूसरी बार कोई नहीं आया, राजेंद्र प्रसाद बने। तो राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। ये कहां पड़ती है, ये पटना के अंदर पड़ती है, आपकी गंगा नदी के तट पे।
और राजेंद्र प्रसाद से और बातें क्या याद रखोगे, कब बने हैं इस देश के राष्ट्रपति? तो मैंने एक तारीख आपको बताई थी 24 जनवरी 1950 को। तीन काम किए गए थे, बहुत फेमस। क्या काम किए गए थे? एक गान और एक गीत और एक पति, यानी कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इससे पहले राष्ट्र शब्द चिपका दो, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई थी 24 जनवरी 1950 को। और यही क्या थी, हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान बनके लागू हो गया था। रिपब्लिक डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों किया गया था 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि दिसंबर 1929 में, सुन लो बातें, दिसंबर 1929 में लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पे कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था उसमें अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, हम अपनी गवर्नेंस अपने आप चलाएंगे, हम भारतीय अपना शासन अपनी सत्ता स्वयं चलाएंगे। तो उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी, घोषणा दे दी कि आगे आने वाले महीने के अंतिम रविवार को हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी कि दिसंबर में ये बातें हो रही हैं 1929 के अंदर लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पे। और अगला महीना आएगा जनवरी, और जनवरी का अंतिम जो रविवार पड़ा है वो 26 जनवरी को पड़ा है। तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार अपना क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो तब से लेकर 1950 तक कांग्रेस हर साल ये दिवस मनाती आ रही थी। और हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनके। अब ये जो तारीख थी ये तो बीच में अटक गए हम भाई साहब। यानी कि इस तारीख का तो कोई महत्व ही नहीं था हमारे इतिहास में। या तो ये पहले जाए बनके, यानी कि 2 महीने पहले जाता, अगस्त में बनके तैयार हो जाता, 15 अगस्त को बनके तैयार हो जाता, उसका महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि हमें आजादी मिली थी उस दिन, तो हम उसी दिन इसको लागू कर देते। या फिर हमने सोचा कि 2 महीने इंतजार कर लेते हैं और 26 जनवरी का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, हम उसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था और हमें भारत का एक तरह से अपना खुद का कानून मिल गया था। आप ये कह सकते हो पूर्ण रूप से हमें आजादी कब मिली है? 26 जनवरी 1950 को ही मिली है, क्योंकि भले ही हम आजाद 1947 में हो गए थे 15 अगस्त को, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर हुकूमत इन्हीं की थी, अंग्रेजों की ही थी। समझ में आई कहानी? जब हमें अपना रूल प्राप्त हो गया, अपना कानून हमें मिल गया, तब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और समाधि स्थल से मैं अगर बातें बताऊं, एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और बहुत बड़े शांति प्रिय व्यक्ति एक और रहे हैं, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, सबसे पहले तो इनका जन्म सुन लो, कब है? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। जिस दिन गांधी जयंती है ना, उसी दिन इनका जन्म है। लेकिन गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को और इनका 1904 को 1904 को, यानी कि गांधी जी से 35 वर्ष लगभग छोटे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम आपसे पूछ ले तो बहादुर लोगों की क्या होती है? हमेशा विजय होती है। बहादुर लोगों की हमेशा क्या होती है? विजय घाट है इनकी समाधि स्थल का नाम। कहां पे? दिल्ली के अंदर है। और लाल बहादुर शास्त्री से बातें क्या याद रखोगे? पहले भारतीय हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। मरणोपरांत भारत रत्न मिला है कब? 1966 में। 1966 में। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। बड़े शांति प्रिय व्यक्ति थे, हमेशा और हमेशा शांति में विश्वास रखते थे, कभी भी बढ़ावा नहीं देते थे आर्गुमेंट्स को। हमेशा ये बोलते थे कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, हमेशा आपस में वार्ता करके सुलझाई जा सकती है। इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान का जय किसान का। इन्होंने कहा था इस देश के अंदर या तो जवानों की जय होगी या किसानों की जय होगी। इन्होंने ही ये बातें कही थी। लेकिन अगर जिंदा रहते ना तो बहुत अच्छा कुछ करके जाते हमारे इस देश के लिए। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। और लेकिन हमारे देश की इस राजनीति पर कुछ ऐसे काले बादल छाए। आपने पता होगा भाई साहब 1965 में हमारी लड़ाई हो गई थी किसके साथ? किसके साथ हो गई थी? चाइना के साथ हो गई थी, ठीक है।
उसी का समझौता कराने गए थे। कहां पर गए थे? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की आज के दिन वो राजधानी है जिसका नाम है ताशकंद। ताशकंद वहां पर गए थे। तो ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हो गई। 1966 में इनका निधन हो गया। हालांकि आज तक पता नहीं चला है कि क्या कारण रहा है इनके निधन का। उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी डेड बॉडी अगले दिन थमा दी गई। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी रही है लाल बहादुर शास्त्री जी की। और मैं दो चार आपको बातें बताऊं, जैसे बहुत फेमस एक और समाधि स्थल का नाम लिख सकते हो। इस देश के पहले कानून और न्याय मंत्री, इस देश के पहले कानून और न्याय मंत्री जो जिनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, इतना लंबा नाम कैसे? ये इसी नाम के अंदर इनके गुरु का नाम है, इनकी माँ का नाम है, इनके पिता का नाम है। ठीक है, इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहां पर है? मुंबई के अंदर है। भाई साहब, इनकी एक मैंने वीडियो बनाकर डाली थी जब इनका जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को, तब मैंने इनकी एक वीडियो बना के डाली थी। आप उसको देखो एक बार। पूरे इनके जीवन का संघर्ष बताया है, क्या कुछ कहानी है। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन थी इनकी तो कि इन्हें ना स्कूल में बैठने तक की परमिशन नहीं थी। बैठना छोड़ो, आप इन्हें स्कूल में क्लास के अंदर जाने की भी परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली थी। पानी पीने तक का अधिकार इनको नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे बड़ी गंदी बीमारी हमारी समाज के अंदर थी, छुआछूत की बीमारी। ठीक है, ऐसी बीमारी थी। और भाई साहब बिल्कुल ऐसे समझ लो आप, इनको पानी भी ना ऊपर से पिलाया जाता था। यानी कि इनको पीएन पानी पिलाता था। और किसी दिन अगर पीएन छुट्टी पे है तो ऐसी स्टेटमेंट दी जाती थी, नो पीएन नो वाटर, ऐसी स्टेटमेंट दी जाती थी। इन्हें क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे लेकिन फिर भी टीचर इनसे क्वेश्चन पूछता नहीं था, ऐसी कहानी थी। और जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते उन्हें क्लास में बैठने तक का अधिकार है, और ये क्लास में पीछे खड़े रहते थे। कुछ थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं, यानी कि इनको छूने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने एक दिन आसमान को छू लिया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हमेशा और हमेशा ना आपको इस देश के अंदर जहां पे भी इनकी प्रतिमा दिखेगी, इनकी मूर्ति दिखेगी, स्टैचू दिखेगी, इन्हीं के हाथ में होती है हमेशा संविधान की किताब। यानी कि जो आज के दिन हमारा ये 150 करोड़ लोगों का परिवार चल रहा है, उसके जनक हैं ये। यानी कि किसकी तर्ज पे चल रहा है? संविधान की तर्ज पे चल रहा है, कानून की तर्ज पे। तो संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनकी एक मैंने वीडियो बना के डाली थी, वो देखना आप। सारी बातें कैसे इन्होंने वीजा इनका लगा, इनकी बुक भी है वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा। कैसे ये वहां पे गए, अमेरिका पढ़ने गए, और कैसे इन्होंने नाम कमाया, संविधान सभा में आए और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने हैं। ये बहुत बड़ा संघर्ष इन्होंने जीता है, बहुत बड़ा संघर्ष। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आज के दिन आपके हिस्से में संघर्ष है ना, तो एक दिन आपके हिस्से में जीत भी होगी, एक दिन आप जीतोगे भी जरूर। ये जो जवानी है ये संघर्ष करने के लिए ही बनी है। और मैं आपको रियलिटी बात बता दूं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये पैदा ही राजा बनने के लिए होते हैं। समझ में आई है कहानी? ये पैदा ही राजा बनने के लिए हो रहे हैं। तो अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी कैलिबर पे काम करो, आपके अंदर क्या क्षमता है। हमेशा बताता हूं आपको, हर एक चीज दुनिया की आपके अंदर समाहित है, हर एक चीज। बस यू हैव टू कैलिबर टू अचीव इट। बस इतनी सी बातें याद रखो। तो आज की क्लास कुछ यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करूंगा आपसे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन मिलता हूं आपसे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।